नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी दिखाई देते हैं। हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वेन एंटर इनटू द लीवर एंड डिवाइड टू फॉर्म मेनी ब्रांचेस। ये अंदर एंटर होने के बाद कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर आल्सो फाउंड एट द एंगुलर पार्ट ऑफ द ग्लिसन्स कैप्सूल। सो इट्स 5 ब्रांचेस ओपन इनटू द हिपैटिक साइनोसॉइड्स। ये जो साइनोसॉइड्स हैं यहाँ पर आकर इनकी ब्रांचिंग ओपन होती है। देन द ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन एंड द ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट आर कलेक्टिवली नोन एज पोर्टल ट्रायड। इसी को हम पोर्टल ट्रायड कहते हैं। एंड ऑल हिपैटिक साइनोसॉइड्स of one glisson capsule are open into the central vein और intralobular vein। ये सभी आकर यहाँ पर ओपन होते हैं, जिसको हम सेंट्रल वेन कहते हैं। ठीक है, एंड द सेंट्रल वेन्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ पेयर ऑफ हिपैटिक वेन। और जितने भी सेंट्रल वेन्स हैं वो आपस में कंबाइंड होकर वन पेयर हिपैटिक वेन का फॉर्मेशन करते हैं, which is comes out from the liver and opens into the inferior vena cava। ठीक है, ये बाहर निकलते हैं और ज्वाइन किसे करते हैं? इंफीरियर वेना केवा को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर सेल। नाउ हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन ऑफ लीवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्गन है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ होते रहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन ऑफ लीवर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। नाउ द बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर डन बाय द लीवर। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फंक्शंस हैं, सभी लीवर से होकर जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ लीवर में फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। This is the main function of liver, okay, and this is yellow. Bile is yellowish green alkaline fluid. In bile juice, the bile salt contains sodium bicarbonate, glycocolate, taurocholate, bile pigments, cholesterol, lecithin, etc. तो जो बाइल सिक्रीशन होता है उसमें दो मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें कि एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि येलोइश ग्रीन कलर का होता है, इसे हम बाइल कहते हैं। और बाइल जूस में बेसिकली क्या पाया जाता है? इट इज़ अ साल्ट्स, इसको हम बाइल साल्ट्स कहते हैं। तो लिख लीजिए मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन the main function of the liver is to the secretion of bile, secretion of bile juice। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द बाइल जूस इज अ येलोइश ग्रीन, इट इज अ येलोइश ग्रीन in color. Next
property, they are alkaline fluid, alkaline होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? The bile juice is nothing but it is a constituent of bile salt. It is a bile salt. और ये बाइल साल्ट में पाए क्या जाते हैं? 1 by 1. It is a sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, कार्बोनेट प्लस इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद ग्लाइकोकोलेट प्लस ग्लाइकोकोलेट प्लस नेक्स्ट आता है टारोकोलेट, टारोकोलेट. टारोकोलेट के बाद नेक्स्ट आता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट. देन आफ्टर क्या आता है? बाइल पिगमेंट के बाद यहाँ पर लेसिथिन पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल. So these are the content which is found inside the bile salt. ये सभी इसी को हम कॉमनली क्या कहते हैं? बाइल जूस. इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ये साल्ट्स पाए जाते हैं, वो आगे चलकर फैट का एमल्सिफिकेशन करते हैं. यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता और ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पे काम करते हैं. एंड द बाइल आल्सो प्रिवेंट द फूड फ्रॉम प्यूट्रीफिकेशन. जो भोजन है वो सड़े नहीं हो, ख़राब ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए भी जो बाइल जूस है वो उसको प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं. एंड दे आल्सो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं. So this is all about the secretion and synthesis of bile. Next heading आ दिए carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism. ये काफ़ी अहम पार्ट है लीवर का. बहुत सारे फंक्शंस पाए जाते हैं ख़ास तौर से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में. सो द मेन सेंटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज लीवर. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, लास्ट हेडिंग है ग्लूकोनियोजेंसिस के बाद ग्लाइकोनियोजेंसिस. ये फोर्थ प्रोसेस है, थर्ड एंड नाउ फोर्थ. ग्लाइकोनियोजेनेसिस. Glyconeogenesis is the synthesis of glycogen from lactic acid. जो मसल से लैक्टिक एसिड निकलता है उसको किस में कन्वर्ट कर देना? ग्लाइकोजन में. तो कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस. न्यू का मतलब नया रास्ता, नई प्रोसेस, न्यू प्रोसेस, बिकॉज the glycogen not comes from the carbohydrate, it comes from the lactic acid, that is new path, that is why it is known as glyconeogenesis. Synthesis of glycogen from lactic acid
which is present in the muscles. Is called glyconeogenesis process. ओके, सो एक नया प्रोसेस है और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में पाए जाते हैं और इनका सिंथेसिस तब ज़्यादा होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है. तो इन दिस वे लैक्टिक एसिड यूटिलाइज टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन विच इज़ द फूड, रिजर्व फूड मटेरियल. तो दिस इज ऑल अबाउट द fourth process of carbohydrate metabolism. Next topic, which is storage of fat. The liver stores fat in a small amount and the hepatic cells play an important role in the fat metabolism. जो हमारा लीवर है उसमें लिटिल अमाउंट में फैट स्टोर होता है और जो हमारी हिपैटिक सेल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फैट के मेटाबॉलिज्म में. सो the storage of fat is increases in the liver of alcohol addict person. जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनमें फैटी सब्सटेंसेस लीवर में ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं, तो ऐसे लीवर को हम फैटी लीवर कहते हैं. ठीक है, सो दिस स्टोरेज ऑफ फैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द लीवर. दैट मीन्स इट डैमेजेस टू द लीवर. इसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है. That is why alcohol is not good for the liver. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीवर चिरोसिस. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लीवर स्टोर लिटिल अमाउंट ऑफ फैट. अमाउंट ऑफ फैट, फर्स्ट पॉइंट. Second point, the metabolism of fat. The metabolism of fat occurs in the liver cell. Liver cells. Third important point, the alcohol. ये important point है, alcohol. The alcohol increases the fatty substances in the liver. Increases the storage of fat in the liver. Next point, so the efficiency of liver start decreasing. ठीक है, तो इस केस में क्या होती है, अल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं उनकी लीवर की इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर गुड अमाउंट में फैट का स्टोरेज हो जाता है. ऐसे लीवर को हम कहते हैं, लिख लीजिए, सच लीवर इज़ नोन एज such liver is known as fatty liver. फैटी लीवर, ऐसे लीवर को हम फैटी लीवर के नाम से भी जानते हैं. एंड बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ अल्कोहल, ड्यू टू द अल्कोहल, इससे हम क्या कहते हैं, लीवर चिरोसिस प्रोसेस.
over consumption of alcohol leads to liver cirrhosis. ये आगे चलकर लीवर के चिरोसिस के लिए जिम्मेदार होती है. सो द ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू द लीवर चिरोसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन. नेक्स्ट हेडिंग, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन. क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है. इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन. The deamination process of amino acid is mainly done by the liver. तो अमीनो एसिड को यहाँ पर डीएमिनेट किया जाता है और इससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है. यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल को हम कहते हैं ऑरिनिथिन साइकिल. तो वन बाय वन लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, डीएमिनेशन of amino acid is mainly done by the liver. Okay, next point, the liver convert ammonia अमोनिया एक खतरनाक यानी ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है. इसको हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं जो कि लेस टॉक्सिक होता है. ठीक है, अमोनिया into urea by ornithine cycle. तो ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है. So after the spoilage of liver, ammonia level in the animal body is increased. अगर किसी भी रीजन से लीवर डैमेज हो जाए तो एनिमल की बॉडी में अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इससे एनिमल की डेथ भी हो जाती है. ये भी पॉइंट लिख लीजिए. So due to the non-functioning of liver, या malfunctioning लिख लीजिए, malfunctioning of liver, the ammonia content concentration या लेवल, अमोनिया लेवल in the animal body arises. Or increased
अगर माल फंक्शनिंग मतलब बराबर वर्क ना करना, अगर लीवर बराबर काम नहीं करता तो उस केस में क्या होता है कि अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो अमोनिया का लेवल है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज अमोनिया इज़ टॉक्सिक एंड दैट इज़ वाई द एनिमल लीड्स टू डेथ. So the animal arises, so it leads to death. और इसकी वजह से डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, राइट. नेक्स्ट आती है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. Purification of blood. ब्लड के प्यूरिफिकेशन में कैसे? द स्प्लीन एंड लीवर सेपरेट डेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड कूफर सेल्स इन द लीवर. ठीक है, क्योंकि जो भी स्प्लीन और लीवर से सेपरेटेड होकर डेड ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया आते हैं, उनको कूफर सेल्स क्या करते हैं, फैगोसिटाइज कर लेते हैं. देन इन स्प्लीन परफॉर्म इट्स फंक्शन. तो फैगोसिटाइज की प्रोसेस कहाँ पर पाई जाती है? लीवर में भी पाई जाती है एंड इन द स्प्लीन. तो दैट इज़ वाई द ब्लड बिकम प्यूरिफाइड. लिख लीजिए. The spleen and liver, the spleen and liver separate dead blood cells and bacteria. ओके, तो स्प्लीन और जो हमारा लीवर है वो ब्लड सेल्स जो डेड है ऑलरेडी है उनको और बैक्टीरिया को सेपरेट करता है फ्रॉम द ब्लड. ओके, दैट इज द फर्स्ट रोल. एंड सेकेंड, द कूफर सेल्स जो कि लीवर में पाए जाते हैं. Cells of liver. Okay, Kupffer cells of liver and phagocytes. Phagocytes in spleen perform this function. Perform this function. Okay, so this is the function of liver in the purification of blood. Next heading डाल दीजिए, synthesis of plasma protein. Synthesis of plasma protein. So many types of proteins are present in blood except gamma globulins. All type of plasma proteins are synthesized in the liver. तो ये लिख लीजिए, except गामा ग्लोबुलिन्स. ठीक है,
all the proteins, all the plasma proteins synthesized in the liver, in the liver. ठीक है, तो सिर्फ गामा ग्लोबुलिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? लीवर में होती है. सो मोस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. लिख लीजिए. एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर also synthesized by the liver. Synthesized by the liver. ओके, सो बहुत सारे फंक्शन हैं. लीवर अल्टीमेट ऑर्गन है, बहुत सारे काम करता है. सो जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनको भी यहीं पर सिंथेसिस होती है.